हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं ए पी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि एपी कौन हो सकता है। एपी कौन हो सकता है, इसके लिए आप एक बात ध्यान दीजिए। यह है समांतर श्रेणी। देखिए, एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी में स्टेप बना हुआ है चढ़ने के लिए। अगर इसकी दूरी बराबर रहेगी एक सीढ़ी की, और एक और सीढ़ी बना हुआ है जिसमें इसका स्टेप बना हुआ है, जिसकी दूरी कभी कम तो कभी ज्यादा करके होगा, तो आप देखिए एपी जो होता है ये एपी होगा और ये एपी नहीं होगा। तो आपको हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि अगर कोई हम टर्म लिखेंगे, जैसे कि पहले हम इसका बेसिक समझाते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रश्नावली 5.1 पर। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 3, 5, 7, 9 और यहां तक ये चलता जा रहा है इसी तरह से, और कोई पूछेगा कि ये एपी है या नहीं है, तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो है एपी तभी हो सकता है जब इसका साइज जो है वो बराबर हो। इसके साइज को क्या बोलते हैं ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। ये ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद ए को। और डी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। तो ध्यान से देखिए आप कि हमको ये देखना है कि ये डी जो है वो सेम आवे। तो कैसे डी निकालेंगे, इसके लिए देखिए ये ए है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद, इसी तरह से चलता जा रहा है। तो ये जो है जब इसका अंतिम पद नहीं रहता है इसको हम लोग अपरिमित एपी बोलते हैं, और अगर अंतिम पद दिया रहता है तो उसको परिमित एपी बोलते हैं। तो इसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ, यह अपरिमित एपी है। चाहे परिमित हो चाहे अपरिमित हो, आप एपी निकालने का, दोनों का एपी पहचानने का दोनों का एक ही तरीका है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे पहला डी। पहला डी जो हम निकालेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, इसमें हम क्या करेंगे कि अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे। अगला पद क्या है A2, पिछला पद क्या है A1, इसको माइनस कर देंगे। A2 क्या है 5, A1 पहला पद क्या है 3, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना आया 2। चलिए फिर हम निकालेंगे दूसरा डी। इसमें ये A2 में से A1 घटा दिए हम, अब A3 में से A2 घटाएंगे। तो A3 में से घटाएंगे A2, क्योंकि इसमें से अगला पद में से पिछला पद घट जाता है। A3 क्या है 7, A2 क्या है 5, 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 2। चलिए अब हम तीसरा डी निकालेंगे। यहां देखिए A4 में से हम A3 को घटाएंगे, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है मेरे पास 9 और A3 कितना है मेरे पास 7। 9 में से 7 घटेगा, कितना आएगा 2। यहां आप देखिए ये जो डी निकाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सार्वंतर। ये सार्वंतर जो निकाले हैं अगर ये बराबर रहेगा तो इस तरह का सीढ़ी होगा, तब वो एपी होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो इस तरह का एपी, इस तरह का सीढ़ी होगा जो एपी नहीं होगा। तो अब ये देखिए आप कि पहला डी कितना आया 2, दूसरा जो इसका
डिफरेंस था, दूसरा डी कितना आया 2, तीसरा भी डी कितना आया 2। इसका मतलब इसका साइज जो है वो बराबर है, साइज जो है बराबर है। इसका मतलब है कि यह एपी है, यह एपी है। तो आप देखें कि हम किस तरह से एपी को हम पहचान लिए कि डी बराबर है तो एपी है, अगर डी बराबर नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगा। अब देखिए अगला एग्जांपल आपके सामने रखते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे देखिए। दूसरा हम इसका एग्जांपल में आपको हम बताते हैं कुछ, जैसे कि दूसरा इस तरह से चलता जा रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ये क्या हो गया बाबू, A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब ध्यान दीजिए पहला डी निकालेंगे हम तो दूसरा पद में से पहला पद माइनस हो जाएगा। तो दूसरा पद A2 क्या है, 7 है, A1 क्या है, 4 है। 7 में से 4 घटेगा कितना होगा, 3। फिर दूसरा डी निकालेंगे, अब हम इसमें से इसको घटा दिए हैं, अब इसमें से इसको घटाएंगे, अगला में से पिछला घटता है। अगला क्या है, A3, पिछला क्या है, A2। A3 क्या है बाबू, 9, A2 क्या है, 7। 9 में से 7 घटेगा कितना आएगा, 2। चलिए अब तीसरा डी निकालते हैं, अगला पद में से पिछला पद घटेगा। अगला पद क्या है, A4 में से माइनस हो जाएगा क्या, A3। A4 क्या है, 14, A3 क्या है, 9। 14 में से 9 घटेगा कितना होगा, 5। अब आप देख लीजिए कि इसका डी बराबर है, ये 3 है, 2 है, 5 है, बराबर नहीं है। अगर इसका साइज बराबर होता यानी कि इसका डी यानी कि सार्व अंतर बराबर होता तो एपी होता, लेकिन सार्व अंतर बराबर नहीं है तो लिखेंगे यह एपी नहीं है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। आप एपी को आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 5.1 का, कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कहता है एपी के 4 पद लिखिए प्रथम शुरुआत का, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब सार्व अंतर। अब देखिए इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है, इसका हमको एपी का 4 पद लिखना है। यानी कि 4 पद जो हम लिखेंगे एपी का, पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, हमको 4 पद तक कहा गया लिखने के लिए। पहला पद को हम लोग लिखते हैं ए, दूसरा पद को लिखते हैं A+1D। 1D मतलब यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डी है तो ये 1D है, एक डी है। तीसरा पद A+2D, चौथा पद A+3D, इसी तरह से पांचवा पद तो A+4D कहेगा, 16वां पद तो A+15D कहेगा, 18वां पद तो A+17D। इस तरह से आप कोई भी पद को लिख सकते हैं। ये 4 पद हमको लिखना है। हमारे पास ए अवेलेबल है, ए कितना है मेरे पास, 10, तो ए के जगह पर 10 लिख दिए, कॉमा। अब देखिए ये A+D है, ए कितना है, 10, ए जिसका नाम है वो आ जाओ तो ए क्या आया, 10 प्लस डी, डी जिसका नाम है आ जाओ तो डी भी कितना है, 10। आगे बढ़ते हैं, ए बोले तो 10, 2D तो 2 गुने, ये 60 के है तो बीच में क्या है, गुना का साइन है, तो डी क्या है, 10 है। A+3D तो ए क्या है, 10, ये यहां से 10 चला गया, प्लस 3 गुने डी, डी क्या है, 10,
10 चला है। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ये 10 हो गया। यहां देखिए ये 10 गुना का, पहले ये गुना नहीं है इसमें, इसको जोड़ लेंगे हम। 10 और 10 कितना हो गया? 20। अब देखिए यहां ये प्लस होगा क्योंकि ए है 10 प्लस 2d, तो 2 गुने डी का मान। तो ये 10 है, गुना का काम कर लेते हैं। दूध आएगा कितना होगा? 20। यहां देखिए ये 10 है, गुना का काम कर लेते हैं। 3 ढाई का 30, 30 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। ये एपी का 1 2 3 4 पद हो गया। अब आप आगे देखिए, दूसरा का अब हम बता देते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ए है इसमें 4 और डी है इसमें -3। तो देखिए हम लिखेंगे पहला पद, फिर लिखेंगे दूसरा पद, फिर लिखेंगे तीसरा पद, फिर लिखेंगे चौथा पद। 4 पद हमको लिखना है। कितना पद? प्रथम 4 पद। ए लिखेंगे, दूसरा पद को क्या लिखेंगे? a + 1d, तीसरा पद को a + 2d और चौथा पद को लिखेंगे a + 3d। अब इसका मान बैठा देंगे। a आ जाओ, क्या है? 4, a + d, तो a क्या है? a है 4 प्लस d क्या है? -3। यहां ब्रैकेट में करके दे देंगे -3, 2 साइन एक जगह रहेगा तो ब्रैकेट कर देना है। अब a क्या है बाबू? 4 प्लस 2d, 2 इंटू डी क्या है? -3। ये ब्रैकेट का मतलब गुना हुआ। ये कॉमा a + 3d, तो a क्या है? 4 है प्लस 3d, 3 इंटू डी क्या है बाबू? -3। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 4 लिखेंगे, ये 4 प्लस माइनस -3, ये 4। अब 2 और 3 को गुना कर लेंगे, 2 तिया 6 होगा, प्लस और माइनस क्या होगा? -2 तिया 6। अब ये हो गया 4 प्लस माइनस हो गया 3 तिया 9। अब देखिए ये हो गया 4, 4 में से 3 घटेगा, ये हो गया 1। अब 4 में से 6 घटेगा तो माइनस में होगा, कम में से ज्यादा घटेगा तो वैसे भी प्लस माइनस, तो 6 4 को माइनस करेंगे 2, साइन किसका रहेगा? बड़े वाले का। बड़ा ये है 6, 4 क्या है? छोटा है, तो बड़ा वाला का साइन रहेगा, तो 6 का साइन रहेगा। 6 का साइन क्या है? माइनस, ये माइनस हो गया। यहाँ भी प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस 9 4 को माइनस करेंगे कितना होगा? 5। साइन किसका? बड़े वाले का, तो 9 बड़ा है, 9 का साइन क्या है? माइनस, ये हो गया माइनस। ये एपी का आपका 4 पद लिखा गया। इस तरह से अगर आपको ए और डी दिया हो, एपी का अगर आपको 4 पद कहे, 5 पद कहे, 2 पद कहे, 2 पद कहेगा तो यहीं तक रहेगा, 3 पद कहेगा यहीं तक, 4 पद कहेगा यहां तक, और इसमें और पद कहेगा इसी तरह से A4 है, A5, A6 ऐसे लिखते जाएंगे। और इसको आपको पहला पद को ए लिखेंगे, दूसरा पद को a + 1d, तीसरा पद को a + 2d, एक कम करके d, चौथा पद को a + 3d, पांचवा पद को a + 4d। इसी तरह से हम पद लिख सकते हैं अगर a और d दिया हुआ हो तो। a हो गया प्रथम पद, d हो गया आपको सार्वंतर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आप जानते हैं प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? ए, सार्वंतर को हम क्या बोलते हैं? डी। देखिए हम इसका प्रथम पद निकाल रहे हैं, इसका हम आंसर बना रहे हैं। तो प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद इसका क्या हो गया? 3 बन गया। अब कह रहा है सार्वंतर, सार्वंतर होता है डी। डी का मतलब हुआ कि अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए। अगला पद क्या है? 1,
पिछला पद क्या है 3, तो 3 को घटा देंगे, तो 1 में से 3 घटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2, साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, तो 3 है बड़ा तो इसका साइन क्या है माइनस। वैसे भी छोटा में से बड़ा घटता है तो आप सीधा घटा करके उसको माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप अगर दिया रहे कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया प्रथम पद, सार्वंतर लिखिएगा यानी कि डी, तो डी अगला पद में से पिछला पद घट जाएगा। अब इसका दूसरा देखिए क्या है, इसका दूसरा है -5 -1 3 7 ... तो इसमें भी कहता है प्रथम पद और सार्वंतर हमको लिखना है। तो प्रथम पद हो गया ए बराबर क्या हो गया -5, प्रथम पद निकल गया ए, -5 हो गया। अब आपको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना है तो अगला पद में से पिछला पद माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। तो अगला पद क्या है -1, इसमें से घट जाएगा कौन -5 घट जाएगा। दो साइन एक जगह आ गया, एक तो -5 अपने है और एक इसको घटाना है, इसलिए घटाने का साइन दे दिए हम माइनस का। तो अब देखिए ये -1 हो गया, ये माइनस और माइनस एक जगह है तो प्लस, ये क्या है 5 हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 5 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, साइन किसका बड़े वाले का, तो 5 है बड़ा उसका साइन प्लस में है इसीलिए +4। ये हो गया आपका आंसर। ये प्रथम पद हो गया और ये सार्वंतर हो गया। इसका एक और हम क्वेश्चन बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 1/3 5/3 9/3 13/3। अब इसमें भी कहता है प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए। तो प्रथम पद हो गया इसका क्या बाबू 1/3, सार्वंतर हो गया अगला में से पिछला घटेगा। तो अगला क्या है 5/3, उसमें से कौन घट जाएगा 1/3। अब इसका बट्टा पर का घटाव कर लेंगे, 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 होगा, माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना कर देंगे 1 होगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा कितना होगा 4, नीचा में क्या है 3। तो ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया आपका सार्वंतर। चलिए इसका एक और है वो बता ही देते हैं। चौथा नंबर में क्या है 0.6 है, 1.7 है, फिर 2.8 है, फिर 3.9 है। इसमें भी हमको लिखना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद इसमें क्या है 0.6, सार्वंतर निकालना है अगला में से पिछला घट जाएगा। तो अगला क्या है यहाँ 1.7, उसमें से क्या घटेगा 0.6। देखिए हम कैसे घटाते हैं, यहाँ आइए 1.7 में से घटाएंगे हम 0.6 को, 7 में से 6 घटेगा 1 हो गया, ये 1 का 1 ही हो गया, तो क्या हो गया बाबू 1.1। ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया सार्वंतर, सर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले हमको जानना है कि कौन कौन एपी है। अगर वो एपी होगा तो उसका सार्वंतर यानी कि डी बताना है और उसके 3 पद को और आगे बढ़ा करके जोड़ देना है। सबसे पहले तो हमको देखेंगे कि एपी है कि नहीं, अगर एपी होगा तब आगे उसका हम सार्वंतर निकालेंगे और 3 पद और लिखेंगे। तो देखिए इसका हम एपी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला डी निकालेंगे। ये आपको A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहला डी निकालेंगे,
A2 में से क्या हो जाएगा, A1 घट जाएगा, अगला में से पिछला घट जाता है। A2 क्या है, 4 है, A1 क्या है, 2 है, 4 में से 2 घटेगा 2। चलिए दूसरा डी निकालते हैं बाबू। अब अगला पद क्या है, A3, उसमें से घट जाएगा A2, A3 में से घट जाएगा A2। A3 क्या है हमारे पास, 8 है, A2 क्या है मेरे पास, 4 है, 8 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा। तीसरा डी निकालते हैं, अगला पद में से पिछला पद घटेगा, तो अब अगला पद कौन हुआ, A4, A4 में से कौन घट जाएगा, A3, A4 क्या है मेरे पास 16, A3 क्या है मेरे पास 8, 16 में से 8 घटेगा तो 8। हम बोले हैं कि ये जो सार्व अंतर है यानी कि डी, ये अगर बराबर होगा तो वो एपी होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। देखिए ये 2 है, ये 4 है, 8 है, पहला वाला डी आया 2, दूसरा वाला आया 4, तीसरा वाला आया 8, तो ये बराबर नहीं ना है, 2 है, 4 है, 8 है, तीनों डिफरेंट है। सेम रहता तो ये एपी होता, लेकिन सेम नहीं है तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो इसका हमको सार्वंतर भी नहीं बताना है और इसका कोई पद भी हमको नहीं लिखना है। अब देखिए, अब इसका हम, इसमें तो है बहुत क्वेश्चन, लेकिन मैं इसका जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। जैसे मेरे ऑफलाइन क्लास में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसका तीसरा बता देते हैं, पहला टाइप तो आप समझ गए, तीसरा बता देते हैं हम। इसमें देखिए -1.2 है, फिर है -3.2, फिर है -5.2, फिर है -7.2। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। इसके लिए हम पहला डी निकालते हैं, उसमें क्या होगा, अगला पद में से पिछला पद माइनस हो जाएगा। अगला पद क्या है, -3.2, उसमें से माइनस हो जाएगा पहला पद। पहला पद क्या है, -1.2। देखिए ये हो गया -3.2, ये माइनस दो दोनों एक जगह है तो माइनस माइनस प्लस 1.2। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो 1.2 3.2 तो बड़ा ये है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस रहेगा। अब माइनस प्लस होता क्या है, माइनस, दोनों को माइनस कर देते। देखिए अब यहाँ लाके माइनस करते हैं, ये क्या है 3.2, उसमें से घटा देंगे 1.2 को। क्यों घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए हो जाएगा माइनस। 2 में से 2 घटेगा 0, 3 में से 1 घटेगा तो 2। यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, 2 पॉइंट की कोई नंबर रहता 1 2 3 4 तो लिखना था, लेकिन 0 है तो आप सिर्फ 2 लिख दीजिए। ये पहला डी निकल गया। अब चलिए दूसरा डी देखते हैं। दूसरा डी में क्या होगा, A3 में से A2 घटेगा, A3 में से A2 घटेगा। A3 क्या है, A3 है -5.2, उसमें से माइनस हो जाएगा A2। A2 क्या है, -3.2। अब देखिए यहाँ -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला कौन है इसमें, ये है, इसका साइन रहेगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, दोनों को कर देंगे माइनस। 5.2 में से माइनस कर देंगे 3.2 को, तो 2 में से 2 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, ये हो गया 2.0 है तो क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। दूसरा डी हो गया। अब देखिए आप तीसरा डी, तीसरा डी में क्या करेंगे आप, ये A4 में से A3 घट जाएगा। तीसरा डी हो गया, A4 में से घट जाएगा कौन, A3। A4 क्या है मेरे पास, -7.2, उसमें से माइनस हो जाएगा A3। A3 क्या है, -5.2। अब देखिए ये -7.2 हुआ, माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस प्लस माइनस दोनों हो जाएगा माइनस, साइन रहेगा बड़े वाले का तो माइनस का साइन रहेगा, और दोनों क्या होगा, घट जाएगा। 7.2 में से 5.2 घट जाएगा, 2 में से 2 घटा क्या हो गया 0, 7 में से 5 घटा तो 2, यहाँ आ गया 2। अब देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं, उसके लिए हमको
सार्व अंतर को डी को देखना होगा। पहला डी क्या आया -2, दूसरा डी क्या आया -2, तीसरा डी क्या आया -2। इसका मतलब है इसका सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी है। अब ये एपी है तो इसका हमको क्या करना है, सार कहता है कि अगर एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर जो इसका हो गया, सार्व अंतर आप किसको कहते हैं, डी को। डी क्या निकला है, इक्वल निकला है, बराबर निकला है, क्या निकला है डी -2। इसका सार्व अंतर हो गया -2 आंसर। अब इसमें कहता है और इनके तीन और पद लिखिए। A4 है, अब हमको A5 भी बताना है, A6 भी बताना है और A7 भी बताना है। इसका 3 पद और हमको बताना है। तो देखिए हम इसका 3 और पद लिखते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, A और D चाहिए। D आया है मेरे पास -2 और A है, D आया है -2। डी मेरे पास -2 आया है, इसमें हमको 2 चीज लिख लेना है। ए पहला पद, प्रथम पद क्या है -1.2, डी अभी अभी जो हम डी निकाले थे तो कितना आया था -2। ए और डी हमारे पास अवेलेबल है, हमको पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद लिख देना है। यहाँ पर पहले हम पांचवा पद निकाल लेते हैं। पांचवा पद हो जाएगा a + 4d। हम बोले थे जितना पद रहेगा उससे कम करके डी। अगर 8वां पद तो a + 7d, 50वां पद a + 49d, 45वां पद a + 44d। 5वां पद हो गया a + 4d, तो a मेरे पास क्या है -1.2 + 4d, 4 इंटू ये d कितना है मेरे पास -2, ये हो गया -1.2, 4 दूना 8 प्लस माइनस 4 दूना 8। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। -1.2 को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, 8 को। 8 पॉइंट कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देंगे, साइन माइनस में लिख देंगे। ये 2 8 है 1 9, माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ दिए, लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्योंकि जब 2 नंबर माइनस में हो तो दोनों को जोड़ के साइन माइनस का लिखिएगा। क्या आया -9.2। तो ये पांचवा पद हो गया यहाँ पर -9.2। अब छठा पद देखिए, अगर छठा पद लिखेंगे तो लिखेंगे a + 5d। a मेरे पास क्या है -1.2, d कितना है मेरे पास -2, -1.2 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस, -10 और -1.2, तो 10 1 11, ये कितना हो जाएगा -11.2, -11.2। अब इसका सातवां पद को हम क्या लिखेंगे, a + 6d। a मेरे पास क्या है -1.2 + 6d, 6 गुने d कितना है मेरे पास -2, ये -1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12, तो 12 और -1.2, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 12 और 1.2 तो कितना हो जाएगा 12 1 13.2। इसका 3 पद और हम लिख दिए, 3 और पद लिखिए, ये लिख दिए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और आपको फिर अगले वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.2 का बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।